मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोधगया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के द्वादश भाव में मंगल और बृहस्पति ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के द्वादश भाव में मंगल और बृहस्पति के मेल से जातक स्वाभिमानी होते हैं। बाल्यावस्था से ही प्रबुद्ध ज्ञान के साथ साथ उपकार करने वाला, विद्या की अधिकता से संसार भर में ख्याति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला और एक पराक्रमी व्यक्ति की भांति शुद्ध विचारों से युक्त रहने वाले होते हैं। इस जातक में सबसे बड़ा गुण होता है कि आत्म प्रशंसा न सुनकर जन कल्याण में निरंतर लगे रहना तथा गरीबों को आर्थिक रूप से और रोगियों को अपने हाथों से सेवा करने की भावना इनमें प्रबल रहा करती है। व्यय करने में आत्मिक खुशी व आनंद प्राप्त करते हैं। व्यय होने पर भी मानसिक तनाव इन्हें नहीं रहना स्वाभाविक बात होती है। युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक कई अविस्मरणीय कार्य ये जातक कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मंगल कुछ काल व क्षणों के लिए संघर्ष कराता है, लेकिन उसके बाद सभी तरह से सुख गुरु बृहस्पति की भांति प्रदान करने वाला होता है। धार्मिक स्वभाव तो बृहस्पति के प्रभाव से आजीवन इनको रहेगा। शत्रु जन सामने आकर मीठी मीठी बातें जातक से नहीं कर सकता है, लेकिन इनका धन का अपव्यय वे लोग नहीं कर सकते, कारण कि आदर्श के रूप में वे सभी इनको स्वीकार करते हैं। साथ ही सभी धर्मों के लोग इन्हें अपना गुरु भी स्वीकार कर सकते हैं। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी यदि शनि ग्रह हों और पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हों, तो द्वादश भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक आदर्शहीन व्यक्ति नहीं होते हैं, आदर्शवान व्यक्ति की सेवा करने वाले होते हैं, उनकी बातों का सम्मान करने वाले होते हैं। ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा इनमें सदैव रहा करती है और पुत्र सुख इनको अवश्य होता है। अपने पुत्र जनों को विद्या अध्ययन कराने वाले होते हैं। इनके पुत्र भी इनकी इच्छाओं के अनुसार काम करने वाले होते हैं और शांत स्वभाव वाले भी इनकी सभी संतानें होती हैं। भाग्य भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों और धन भाव के स्वामी भी मंगल ग्रह हों, अर्थात मेष राशि का धन भाव हो और वृश्चिक राशि का भाग्य स्थान हो, तो द्वादश भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक भाग्योदय के उपरांत भी अधिक प्रसन्न रहने वाले होते हैं और भाग्योदय होने से पूर्व भी संघर्ष करने पर भी मानसिक तनाव कम होता है। दुखी रहने वाले ये नहीं होते हैं, अपने परिवार जनों के लिए मर मिटने वाले होते हैं। सदाचारी व्यक्ति की भांति सभी अवस्थाओं में रहा करते हैं और आत्मिक इच्छा के अनुसार अधिक कार्य आधी अवस्था के उपरांत ज्यादा हुआ करती है। इनकी विचारों का सम्मान हर जगह लोग किया करते हैं और कर्म स्थान के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा मातृभाव के स्वामी बुध ग्रह हों, तो द्वादश भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक प्रशंसा लोग करने वाले होते हैं। इनकी इच्छाओं के अनुसार चलने वाले होते हैं और इनकी सहायता भी करने वाले व्यक्ति की कमी नहीं रहा करती है। इनके मित्र जन भी इनके धोखेबाज नहीं होते हैं। इनकी इच्छाओं के अनुसार चलकर इनके कार्यों में मदद करने वाले होते हैं। इनकी सभी भावनाओं का सम्मान प्रत्येक जगह लोग किया करते हैं और माता का सुख इनको अवश्य ही प्राप्त होता है।
इनकी माता उच्च विचार वाली होती हैं, उत्तम भावनाओं से युक्त रहने वाली होती हैं, त्याग की भावना भी उनमें रहा करती है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बुध ग्रह हूँ और प्रथम भाव अर्थात लग्नेश गुरु बृहस्पति हूँ तो द्वादश भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय जीवन के उत्तरार्ध भाग में ज्यादा रहा करता है और उत्तरार्ध भाग में अनेकों प्रकार की सांसारिक सुख भोग करते हैं। हर प्रकार की कामनाओं की इच्छा पूर्ति होती है और विवाह के उपरांत भी ज्यादा प्रसन्न जातक रहा करते हैं। धनोपार्जन करने वाले होते हैं, अपनी इच्छाओं की अनुसार गृह निर्माण करने वाले होते हैं, सभी परिवार जनों के लिए मदद करने की इच्छा इनमें सदैव रहा करती है, उच्च विचारों से युक्त रहा करते हैं और दृढ़ संकल्प शक्ति इनमें ज्यादा रहा करती है। आत्मिक इच्छा कमजोर किसी भी रूप में नहीं होती है। और अंत में यह आप लोग को हम कह सकते हैं कि पराक्रम भाव के स्वामी यदि शुक्र ग्रह हूँ और रोग व शत्रु भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हूँ तो द्वादश भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक पराक्रमहीन व्यक्ति नहीं होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की अभिलाषा इनको प्रत्येक काल में रहा करती है और सभी धर्मों के लोगों से आत्मीय जनों की भांति प्रेम करने वाले होते हैं, अपरिचित व्यक्ति को भी भलाई करने वाले होते हैं। करुणा इनके अंदर और दया की भावना किसी भी रूप में कम नहीं रहा करती है। अष्टम भाव के स्वामी यदि शुक्र ग्रह हूँ और द्वादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हूँ और द्वादश भाव में मंगल और बृहस्पति एक साथ दोनों बैठे हूँ कुंडली में तो जातक को मानसिक तनाव होने पर भी आत्मिक रूप से प्रसन्नता अवश्य ही तत्काल होती है और आगे की अवस्थाओं में भी प्रसन्नता हुआ करती है। ये किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने वाले होते हैं, भावुक हृदय इनका होता है, श्रेष्ठ विचारों से युक्त रहने वाले होते हैं। इनकी भावनाओं का सम्मान इनके विरोधी जन भी किया करते हैं। शत्रुता ये जातक अपनी ओर से किसी भी रूप में किसी व्यक्ति के साथ करने वाले नहीं होते हैं। और जन्म कुंडली के यदि नीच भावों में उच्च ग्रह व शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में अर्थात केंद्र में त्रिकोण में यदि नीच ग्रह बैठे हों, मार्गी वक्री ग्रह बैठे हों तो मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक को किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट न हो, मानसिक तनाव की सामना न करने पड़े, आर्थिक तंगी नहीं हो, उसके लिए अवश्य ही भगवान गणेश की आराधना जातक को करनी चाहिए। शनिवार को पीपल वृक्ष में जलदान अवश्य ही प्रातः काल में करने से शारीरिक दुख नहीं होगा, मानसिक तनाव नहीं होगा, आर्थिक तंगी किसी भी रूप में नहीं होगी और मित्र जनों से सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। स्वजनों में एकता सभी रूप में बनी हुई रहेगी, प्रेम भाव का अभाव किसी भी रूप में नहीं रहेगा। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में, विद्यालयों में, कार्यालय में, विद्यालय हो विश्वविद्यालय में सभी जगह इसको रखा जा सकता है। मंगवाने के लिए अवश्य ही आप लोगों को कहेंगे, उचित मूल्य में ही इस पुस्तक को दिया जाता है और जैसे भेजा जाता है वैसे आप लोगों को अवश्य ही भेजा जाएगा। घर वहां तक पहुंचाने में किसी भी प्रकार की परेशानी भी आप लोग को नहीं होगी। आप लोग इसका अध्ययन करेंगे तो अवश्य ही आत्मिक सुख प्राप्त होगा, सांसारिक सुख अवश्य ही सभी ग्रहों को समझकर यदि आप इसका सही जो निदान इस ज्योतिष ग्रंथ में किया गया है उससे निदान को आप लोग करेंगे तो अवश्य ही पापक ग्रहों से निजात पा सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं, सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं और पहला संपर्क का नंबर है
9451228747 और दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है, जो मेरा पहला नंबर था वो व्हाट्सएप नंबर है और दूसरा नंबर पेटीएम नंबर है 8840761792। और आप लोगों से अवश्य हम अनुरोध करेंगे कि हमारी जो सभी वीडियो हैं उस वीडियो को अवश्य आप लोग अध्ययन करें। आप लोग को आत्मज्ञान प्राप्त होगा, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होगा, मुझको आत्मिक खुशी होगी और यही मेरी अभिलाषा भी रहती है। आप लोग ज्योतिष महाज्ञान जो मेरा चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन भी दबाना कदापि न भूलें और वीडियो को हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर निरंतर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव परिवारजनों के साथ खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और हमारी सभी रचनाओं को प्रेम पूर्वक अध्ययन करते रहें, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।